अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अभी तक आपने जाना कि अबरस ने लोगों को उस तूफान के बारे में बताया और कहा कि कोई ऐसा शख्स आने वाला है जो हमारे माबूदों के खिलाफ तकरीर करेगा और उसका ताल्लुक बनी हासिम से होगा। फिर उसने अपने हाथ में रखी उस इंसानी खोपड़ी पर तांत्रिक क्रिया करके उस नाम को जाहिर कर दिया। नाम था प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सब लोग इस नाम को देखकर हैरान और परेशान हो गए थे। प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी वहीं खड़े थे। जब ये नाम सुना तो उन्होंने क्या कहा, यह हम इस एपिसोड में जानेंगे। और अबरस ने उस बला को टालने के लिए कौन सी कुर्बानी करने के लिए बोला था, कितनी लड़कियों को जिंदा ज़मीन में दफन करने के लिए बोला था, यह हम सब इस एपिसोड में जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस हमारे एपिसोड को बहुत ही ध्यान से देखें और हमारी हर एक वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। खोपड़ी बता रही है, माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हासिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान और परेशान हो गए। अबरस की बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने कहा, अबरश, क्या तुम हमारे भतीजे पर इल्जाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज़ ऐसा ना करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबरस ने कहा, हुजूर, मैं मुक़द्दस हुबल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ओर से ना कुछ कह रहा हूँ और ना कुछ कर रहा हूँ। मेरा इल्म इस खोपड़ी के जरिए से है, जो मुझे बता रहा है मैं वही कह रहा हूँ। अबू तालिब ने जोश में आकर कहा, तुम झूठे हो, तुमको हमारे ख़ानदान से कोई दुश्मनी है, इस दुश्मनी को गैबदानी के पर्दे में निकाल रहे हो। अबरस ने नरमी के साथ कहा, ए मक्का के सरदार, मेरी यह हिम्मत नहीं कि आपके ख़ानदान पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं। आपके ख़ानदान का पला हुआ हूँ, न मखर रखा है, मेरे दिल व दिमाग में दुश्मनी का ख्याल तक नहीं आ सकता। ज़रा सब्र कीजिए और देखिए खोपड़ी क्या कहती है। अबू तालिब खामोश हो गए। अबरस ने खोपड़ी घुमानी शुरू की। इतनी घुमाई कि वह गोल दायरा और फिर गोल दायरे से सिर्फ एक बिंदी बनकर रह गई। अबरस ने कहा, देखिए, खोपड़ी एक बिंदी बनकर रह गई है, पर देखिए और ध्यान से देखिए, यह बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सबने बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी, फैलते फैलते नाम बनी और निहायत आव व ताब से चमकने लगी। सबने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा, साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरस ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने मबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वह दब जाएगा। अबू लहब ने कहा, मबूदों को खुश करने का कौन सा तरीका है? अबरस ने कहा, यह खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी घूम रही थी, अब नाम गायब हो चुका था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलने लगी और देखते देखते लफ्ज बन गई। सबने पढ़ा, चमकदार लफ्जों में लिखा हुआ था कुर्बानी। सब डरे और सहमे हुए थे। अबरस ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं, कुर्बानी देकर आने वाले फितने से अपने आप को बचा लो। उमर अबरस के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, किस चीज़ की कुर्बानी दें हम? अबरस ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गईं। उन्होंने देखा कि यकायक मोटे लफ्जों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। सब ये देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अबरस ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे यह बताया है कि वह आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ चुका हो। यहाँ आपको बता दें, अरबों में लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ देने की रस्म आम थी। संगदिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चों को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे और इस पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर दी जाती या जिंदा जमीन में दफन कर दी जाती, पर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड्ढा खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती, पर जालिम बाप उसकी आवाज पर तनिक भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से डेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता।
वापस लौट आता और संगील रस्म पर बड़ा घमंड करता। 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाला अबरस की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फक्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुद किस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरस ने उसको देखकर कहा, कैस, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे, और तुम्हारे इस काम से दुनिया रश्क करेगी। कैस भी नासिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वह बड़ा संगदिल अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा, बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। ये सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बुत खाने थे। बुतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊंट की खालों के बुतखाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुतखानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। कैस बिन नासिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हरम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाह से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साल लड़की उससे मिलने लपकी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैसे ने हमारे मोहब्बत की उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा ना हो अब्बा, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? कैस की आंखों में रहम और मोहब्बत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी नजरों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नजरें न देखी थी। वह कांपकर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीबी सलमा करीब ही खड़ी थी। कैस जमीला से अपनी नजरें फेरते हुए अपनी बीबी से बोला, आज जो हवा का तूफान आया, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? सलमा ने कहा, हाँ देखी, बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर ऐसी रोशनी और चमक मैंने अपने होश में कभी नहीं देखी। कैस बोला, बेशक ना देखी होगी, पर कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकलाब आने वाला है क्या? कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, ऐसा ही है, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? अजीब बात है ये तो। हाँ बिल्कुल, निहायत ही अजीब है। अरबस ने बतलाया है कि हजरत मोहम्मद नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज उठाने वाला है। सलमा ने कहा, हजरत मोहम्मद को मैं जानती हूँ। मैं ही क्या, कौन नहीं जानता, वह मक्के के सरदार के भतीजे हैं। बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? कैस ने कहा, लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया? सलमा ने कहा, आपका कहना सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है, लेकिन इससे यह कैसे साबित हुआ कि ये बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? कैस ने कहा कि अरबस कहता है और वह झूठ नहीं बोल सकता। सलमा कहती है, मगर वे आबादी में रहते नहीं हैं। सुनती हूँ कि हीरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते, उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जो और सत्तू रखते हैं। खैर यह तो है ही, पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हरम में हजारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा।
सलमा ने कहा, क्या बात हुई मेरे सरताज? तो कैस ने कहा कि अबरस ने हमारे आने वाले फितनों को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा है कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की हो और वह उस लड़की को भी जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा ना मिला जिसने अपनी 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं हूँ ऐसा। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नज़रों से मुझे देखा। क्या फक्र की बात नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वो जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड़ प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों से आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। सुहार के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने और उसकी भोली वाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे सोहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रख दो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कम अक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रखकर उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज़्ज़ा की, ऐसा कभी ना होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वह तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा, बोला, जलील हस्ती, यह तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं, मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, बचा लो उसे। कैस ने कड़क कर कहा, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, यह नादानी छोड़ो, उठो, देखो जमीला सामने खड़ी, सब देख रही है। परसों वो जिंदा दफन कर दी जाएगी, आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। यह कहते ही कैस वहां से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई, वह गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों है? वह मुझसे भी खफा लगते हैं, ऐसा क्यों है? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी, बोली, रो नहीं अम्मा, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बातें सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू ना दुखी हो, अब मैं ना रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हक उठती, जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते हैं। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी बांधी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारी हो रही है। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थीं। सभी हंस बोल रही थीं, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरस भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुंचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हो गईं। अबरस ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरस बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेगा। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों को खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबरस ने कैस से कहा, चलो जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चलें अब्बाजान? कैस ने कहा, हमारे साथ चलो। जमीला उठ खड़ी हुई, वह चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा
एकदम से उठ न सकी। वह चकराई, संभलना चाहा पर संभल न सकी, कष्ट खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे, मकान के भीतर कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता। क्या भयानक कुर्बानी थी वो। गैस के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे, बहुत सी औरतें दफ लिए खड़ी थीं। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने देखा, तुरंत हवल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजाना शुरू कर दिया और गीत गाने शुरू कर दिए। इन गीतों में बूतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया था। सबसे आगे अबरस एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए और हड्डियों की माला पहने सीना और कंधे पर बाल बिखेरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और अराफ की एक जमात थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे जो इतने लंबे थे कि धरती पर घिसट रहे थे। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का एक गिरोह था जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं। वह सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थीं। अक्सर नौजवान औरतें दफ बजा बजा कर गीत गा रही थीं। इन्हीं औरतों के घेरे में मासूम जमीला थी जिसे कुछ मालूम नहीं था कि क्या होने जा रहा है। औरतों के पीछे कुछ वाअसर और दौलतमंद अराबी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे जो थोड़ी थोड़ी देर से बुतों का नाम लेकर उनकी जय पुकार रहे थे। इस तरह यह जुलूस आप जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ असफ और नाइला के दो बुत थे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने सजदे में गिर गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने सिर उठाया तो सबके माथे धूल में सने हुए थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चल पड़े। इसी तरतीब से यहाँ तक आए भी थे। यहाँ आकर मजमा कुछ बढ़ गया। अब इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी गोद में दूध पीती बच्चियां थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। यह तमाम रेगिस्तान था। सफेद सफेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी ही दूर चले थे कि सामने से एक 40 साल खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आए। यह अरब के बहुत ही खूबसूरत थे। चेहरे से रौब व जलाल जाहिर था। खुली आंख से न देखा जाता था। जब वह उस मजमे के करीब आए तो अबरस ने उन्हें देखना चाहा, मगर चेहरे पर छाए रौब की वजह से ना देख सका और नजरें झुक गईं। वह अरब आगे बढ़ते रहे। जब वह अबू तालिब के करीब पहुंचे, अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नजरों से देखकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तुम इस धूप में, ऐसी गर्मी में इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? वह शख्स रुके। उन्होंने जवाब दिया, ए चचा, मैं हीरा की गुफा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, प्यारे मोहम्मद, चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्कत डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी सायेदार जगह में जाकर आराम करो। यह शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वे अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने न मजमे की तरफ देखा, न ये मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरस ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान है। हुबल की कसम, मैंने कभी पहले ऐसा कोई इंसान न देखा, लेकिन उनकी तरफ से खानदानों के जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरस के पीछे था। उसका नाम वरका बिन नौफल था। वरका अरबी भाषा के माहिर थे। तौरात और इंजील का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरस, अंदेशा न करो। अगर हमारे खुदाओं में यह ताकत है कि वे अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सजा दे सकें, तो वे खुद सजा दे लेंगे। हम क्यों चिंता करें? अबरस ने कहा, तुम सच कहते हो बरका, मगर मुझे डर है कि शायद वे सजा ना दे सकें। बरका ने किसी कदर जोश में आकर कहा, अगर वे सजा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसी हैं? अबरस ने हैरान होकर बरका की ओर देखते हुए कहा, यह तुम कहते हो बरका? तुम भी मुर्तद विधर्मी हो गए? मुर्तद नहीं हूँ। तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बासिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूँ, तौरात और इंजील का माहिर हूँ, पर अपने मजहब पर कायम हूँ। पर यह मेरा एतकाद है कि खुदाओं में इतनी तो ताकत जरूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सजा दे सकें और पुजारियों को इनाम दे सकें। तुम सच कहते हो बरका, अबरस ने कहा। यह मजमा अभी बढ़ता ही चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल चुका था। चूंकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर से वहां पहुंचा। उस वक्त सूरज 3/4 मंजिलें तय कर चुका था। धूप में वह चमक और तेजी भी न रही थी जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका।
पुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू कर दिए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, एक गैरतमंद अरबों, मैं अपनी बढ़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को जमीन पर बिठा दिया और दोनों हाथ से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंककर जल्दी जल्दी उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही। रेगिस्तान का एक एक जर्रा तो उस चीख से कांप उठा, लेकिन पसीजे तो इंसानों के दिल ना पसीजे जो भेड़िए की शक्ल में वहां मौजूद थे। फिर क्या था, इसके बाद जो जो लड़कियां लेकर आए थे उन सब ने अपनी अपनी मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो कैस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई हैं। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वे खड़ी है उसमें वह दफन कर दी जाएगी। उसने हसरत भरी नजरों से अपने बाप कैस की तरफ देखा। कहा, प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो? कैस ने कहा, हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने और पढ़ने के लिए गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा, मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो? कैस ने कहा, हमारी खानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूंगी। आह अब्बा, अभी मुझे दफन ना करो। यह कहते ही जमीला कैस से लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कैस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन न करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याही जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूम गई। वह जल्दी से अपने बाप के पांव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा था मगर तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत डालना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़े होने की मोहलत न मिली थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैस पर उसके रोने का कोई असर न रहा। वह बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा ना था जिसने जरा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्चे की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख की आवाजों में तेजी आ गई। कैस उठकर खड़ा हो गया। अब वो बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली पर मातम करता हुआ डूब चुका था। जब रात हो गई तो सब मक्का वापस आ गए। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, कैसी भयानक कुर्बानी है ये। कितने संगदिल, कितने बेरहम लोग हैं ये। अपनी ही बच्चियों को, अपने ही कलेजे के टुकड़े को किस तरह से दफन कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपने सुना। इसके बाद आगे क्या हुआ हम अगले एपिसोड में बनाएंगे। अपना प्यार हमेशा कायम रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना।